नमस्कार। आज के वीडियो में आप लोगों को बायोलॉजी से रिलेटेड हाई स्कूल का बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो है पोषण। फर्स्ट चैप्टर में का क्या है? पोषण, क्योंकि पेपर आने वाला है और पोषण क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आते हैं। पोषण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण होते क्या है? कहते हैं इनका लालन पोषण सही नहीं हुआ है, इनका देखभाल सही नहीं हुआ है, इनको पोषण सही से नहीं मिला है। आखिर ये पोषण होते क्या है? तो पोषण मतलब होता है जो चीज़ हम खाते हैं और सही मात्रा में हमें जो पोषक तत्व मिलते हैं उसी को बोलते हैं पोषण। अर्थात जो हम खाते हैं उसका खाने वाली चीज़ का मेरे शरीर पे जो चीज़ लग जाता है, मेरे शरीर का विकास के लिए जो चीज़ हमें मिल जाता है उसी को बोलते हैं पोषण, जिसको हम शॉर्टकट भाषा में कहते हैं खाया पिया लगना। जो चीज़ हम खाते पीते हैं वो हमारे शरीर पे लग रहा है तो क्या है? पोषण है। तो पोषण प्राप्त करने के लिए कुछ निम्नलिखित चरण होते हैं जिससे हमें क्या होता है? पोषण होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोई भोजन होता है उसको हम अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण मतलब उस भोजन को हम पेट के अंदर लेते हैं, पहले मुंह में डालेंगे, उसके बाद उसको कुचेंगे, फिर धीरे धीरे आमाशय में आएगा। आमाशय में आएगा तो आमाशय में जब आएगा तो उसमें क्या होगा? उसका पाचन होगा। तो अंतर्ग्रहण करेंगे मतलब पहले भोजन को क्या करेंगे? पेट के अंदर ले आएंगे, तो उसको बोलेंगे अंतर्ग्रहण। अर्थात भोजन को पेट में अंदर मतलब भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। अब वही चीज़, अब भोजन को तो हम अंदर लिए, पहले मुंह में लिए, कुचे, उसके बाद फिर इधर ग्रास नली से होते होते आमाशय में उसको इकट्ठा कर लिए। तो आमाशय में क्या हुआ? उस भोजन का पाचन होता है। आमाशय में क्या होते हैं? उस भोजन का पाचन होता है। तो आमाशय में कुछ ऐसे निम्नलिखित रस होते हैं, एंजाइम होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं, जो आगे की वीडियो में आप समझेंगे। जब हम पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तो आप लोग आगे की वीडियो में समझेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आमाशय में पाचन होगा, फिर पाचन होने के बाद गृहिणी में जाएगा भोजन, वहाँ अग्नाशय रस और पित्त रस से पाचन होगा। उसके बाद वहाँ पाचन होने के बाद वो भोजन जाएगा छोटी आंत में। तो छोटी आंत में अधिकांश रूप से भोजन पच चुका होता है, जहाँ पर कुछ भोजन का पाचन होता है और उसके बाद वहाँ पर भोजन के कुछ पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। जो हम भोजन करते हैं उसमें क्या मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो आप लोगों के यहाँ सामने दिखा रहे हैं। पहला होते हैं प्रोटीन। पहला क्या होते हैं? प्रोटीन। दूसरा कार्बोहाइड्रेट। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा होते हैं, चौथा विटामिन होते हैं, विटामिन जिसको कहते हैं, चौथा विटामिन होते हैं और पांचवा क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें क्या होते हैं? कुछ पोषक तत्व होते हैं। वो पहले तो होते हैं जटिल अवस्था में होते हैं, जो पाचन के दौरान क्या होते हैं? वो सरल हो जाते हैं। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पाचन के दौरान क्या होते हैं? वो सरल हो जाते हैं और फिर सब कार्बनिक पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अवशोषण करने में, आंत्र को अवशोषण करने में बहुत सरल हो जाते हैं। तो क्या होगा कि पाचन कहाँ कहाँ होगा? पहले आमाशय में होगा, उसके बाद गृहिणी में होगा, गृहिणी के बाद छोटी आंत में होगा। पाचन होने के बाद फिर क्या होगा? उसका अवशोषण होगा। जितने भी हमारे पोषक तत्व होंगे जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण, जितने भी होंगे सबका क्या होगा? अवशोषित होकर के ब्लड में मिलाया जाएगा। ब्लड के माध्यम से सभी कोशिकाओं तक वही चीज़ पहुंच जाएगा, जितने पोषक तत्व है सब पहुंच जाएगा। उसके बाद अवशोषण होने के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है छनना। अब हमारे जो भोजन में पानी की मात्रा होती है वो क्या होती है? वो छोटी आंत से बड़ी आंत में चली जाती है। बड़ी आंत में भी अवशोषण होता है,
जैसे समझ लो एक चलनी है। अब ये चलनी क्या होता है, बहुत बकलोल होता है। ये चलनी बहुत बकलोल है। अब ये खाना को फटाफट लिया, उसके बाद जो तनका बढ़िया हो के छाटत गया, उसके बाद जो और कुल खराब भेजत गया। मतलब ये वाला सब जितने भी जितना बस आवत रहा बढ़िया चीज़ निकालत रहे, और जो रहे जल्दी जल्दी में वो मतलब जल्दी जल्दी में काम करता है, जिसके कारण क्या होता है कुछ अच्छे पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। जैसे क्या होता है कि ठेसर जब देखे होंगे तो ठेसर में गेहूं के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी निकल आते हैं। गेहूं के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी आ जाते हैं, या कंकड़ पत्थर वाले में कुछ जैसे सरसों वरसों हो गए, छोटे गेहूं के कुछ छोटे दाना हो गए, वो भी चले जाते हैं। अब उसको भी बाहर निकालना होगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में बड़ी आंत है। बड़ी आंत में भी क्या होता है, स्वांगीकरण मतलब पानी का अवशोषण होता है। इसके बाद कुछ ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो बच करके चले जाते हैं उसमें, उसका अवशोषण हो जाता है। अवशोषण होने के बाद फिर क्या होता है, स्वांगीकरण करने के बाद वही क्षेपण अर्थात मल परित्याग करते हैं। वो चीज़ आएगा, उसके बाद जब एकदम अवशोषण पूर्ण रूप से हो जाएगा तो काइल के माध्यम से, ठीक, जिसको लैट्रिन बोलते हैं, वो आकर के तुम्हारे मलाशय में इकट्ठा हो जाएगा, जो समय समय पर गुदाद्वार द्वारा शरीर के बाहर निकल जाएगा। तो पोषण क्या होता है, हम जो चीज़ खाए पहले अंतर्ग्रहण किए, उसके बाद वो चीज़ पचने के बाद अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद जो हमारे पूरे शरीर में मिला, और वही चीज़ जो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट वसा विटामिन खनिज लवण प्रोटीन ये सब हमारे शरीर को मिले, उसी को बोलते हैं पोषण। अर्थात हम जो चीज़ खाते हैं और हमारे शरीर में लग जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। तो पोषण की परिभाषा क्या होगा, सिंपल चीज समझ लो कि हमारे शरीर में पोषण की परिभाषा क्या है कि जो चीज़ हम खाते हैं और उसका हमारे शरीर पे पूरा लगना पोषण कहलाता है। हमारी कोशिकाओं को किसी भी पदार्थ की पूर्ति होना पोषण कहलाती है। आए समझ में? तो आगे कल वीडियो आपको बताएंगे कि पाचन क्या होते हैं, पाचन किसे कहते हैं। तो पाचन में आपको पूरा चित्र सही समझाया जाएगा कि भोजन कैसे जाते हैं, उसके बाद फिर भोजन जाएंगे तो पचेगा कहाँ, पचने के बाद फिर कहाँ पचेगा, उसके बाद फिर कहाँ अवशोषण होगा, फिर कहाँ पर तुम्हारा स्वांगीकरण होगा, उसके बाद फिर कहाँ पर मल परित्याग होगा, कैसे कैसे तुम्हारा भोजन का चक्र चलेगा। कल हम सीखते हैं अगले वीडियो के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कुछ लिख दीजिए।